अस्सलामुअलैकुम। आज हम अंडा की पनीर की रेसिपी बनाएंगे। अंडा के पनीर की करी बनाएंगे जो बिल्कुल पनीर की तरह होगा। इसके बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 पीस अंडे को इस तरीके से क्रैक करके ले लिया है और इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और नमक डाल के अंडे को हम अच्छे से फेंटेंगे। बिल्कुल अच्छे से अंडे को हमें मिक्स कर लेना है और फेंट लेना है। ये बिल्कुल अलग सी रेसिपी बनती है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने इस तरीके का एक बर्तन लिया है, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। और इसमें हमने तेल लगा के 2 टेबल स्पून के करीब इसे ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें अंडे का बैटर डाल देंगे। अब हमें एक खुले मुंह का बर्तन लेना है, उसमें हमने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है। उसमें हम इस तरीके से एक स्टैंड डाल देंगे और इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और पानी में हम उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे हम। और इस तरीके से हमने जो अंडे को घोल के रखा था वो हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर हम एक प्लेट डाल देंगे ताकि जो अंडे में स्टीम बने तो वो पानी अंडे के अंदर ना जाए। और उसके ऊपर से हम ये ढक्कन डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे एक बार हमें चेक करना है कि अंडा हमारा अच्छे से पका या नहीं। इस तरीके से एक स्क्वेयर्स को डाल के हमने चेक किया है। बिल्कुल अंडा हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। इसके बाद आप इसके साइड के कॉर्नर को चाकू से कट करें और इसे इस तरीके से टैप करके निकाल लें। अब हम इसकी क्यूब कट करेंगे जिस तरीके से हम पनीर की क्यूब को कट करते हैं। इस तरीके से हम इसे स्क्वायर से शेप में कट कर लेंगे। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक उठा के, बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा ये अंडे की पनीर है। ये देखिए बिल्कुल पनीर की जैसा शेप और बिल्कुल पनीर की जैसा ही दिख रहा है ये। इसी तरीके से हम क्यूब कट करके रख लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है अंडा का पनीर। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 क्यूब बटर के डालेंगे और बटर को हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हमने जो अंडे के क्यूब्स बना के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा अंडे में बटर का टेस्ट आ जाए इस तरीके से हमें हल्का सा कलर चेंज होगा। देखिए ये, अब हम इसे निकाल लेंगे और एक साइड में रख लेंगे। इसका कलर हमें बिल्कुल डार्क नहीं करना है। अब उसी बर्तन में हम 2 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और उसमें तेल गर्म हो जाएगा तो हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा क्रैक हो जाएगा हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज था हमें जिसे हमने ऑमलेट कट चॉप करके इस तरीके से डाल दिया है और इसका कलर चेंज होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज का। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। यहाँ पे लिया है हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून जीरा का पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक हमने अंडे में स्टीम करते वक्त भी दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दें। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मसाले को 1 मिनट तक हम भूनेंगे। बहुत अच्छा मसाले का कलर आता है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम अच्छे से मसाले को पकने देंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम 2 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इस तरीके से हमने 2 टमाटर को पीस के डाल दिया है और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे। ये हमने रेडीमेड चिकन मसाला का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसे डालेंगे। इससे टेस्ट अलग आ जाता है बहुत ही करी का। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से और उसके बाद ढक देंगे। ढक के 1 मिनट तक हम छोड़ देंगे इसे। ये देखिए 1 मिनट के बाद हमने इसे खोला। इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे और अच्छे से हमें टमाटर को पकने देना है। टमाटर को हमें तब तक पकाना है कि जब तक उसका खट्टा टेस्ट जो होता है वो अच्छे से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इसमें मेन मसाला ही अच्छे से पकाना होता है, तभी आपकी ग्रेवी में टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दिया है। 3 से 4 मिनट के बाद ये टमाटर का खट्टापन अच्छे से ख़त्म हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, ग्रेवी हमारी अच्छी सी तैयार हो गई है।
अब यहाँ पे हम 3 से 4 टेबलस्पून के करीब घर की मलाई डाल देंगे। इससे बिल्कुल अलग सा टेस्ट हो जाएगा और ग्रेवी देखिए कितनी रिच तैयार होगी। बिल्कुल इस तरीके से ग्रेवी हमें बना लेनी है। अब हमने जो अंडे की पनीर बना के रखा था उसे हम डाल देंगे। ये देखिए तेल में से, मसाले में से तेल अलग हो चुका है। अब हम अंडे का जो हमने पनीर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ग्रेवी के साथ। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी लेंगे, जिसे हाथों से हम अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। इससे भी बहुत अलग सी खुशबू आती है ग्रेवी में। ये देखिए हाथों से आप इस तरीके से क्रश करके डाल दें। 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ। आप बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएं। अब हम यहाँ पे 1 हरी मिर्च को इस तरीके से हमने चॉप कर दिया है और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पे धनिया पत्ता लिया है काट के, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। हरी मिर्च और धनिया पत्ता को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर ढक्कन डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद कितनी अच्छी सी आपकी अंडा करी की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि ये पनीर नहीं है। अगर आप इस तरीके से बना के अपने घर में किसी को खिलाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा ये पनीर है कि अंडा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें अंडे की पनीर की रेसिपी। बिल्कुल आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व करें गर्मा गर्म। बिल्कुल सॉफ्ट सी पनीर की तरह ही बनके तैयार होती है। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।